नमस्कार। आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम पर केंद्र का ब्रेक। जी साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे एनपीएस में जमा 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से पीएफआरडीए का इनकार। जी साथियों, ये क्या न्यूज है और इसमें क्या प्रभाव होगा। राज्य में 5.5 लाख कर्मचारियों का भविष्य अधर में है, उलझ रहा है। और जाने अभी तक जीपीएफ शुरू क्यों नहीं हुआ है, अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम के नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है और राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस की कटौती बंद कर दी गई है, लेकिन उसके स्थान पर अभी तक जीपीएफ की कटौती शुरू नहीं की गई है। इसमें तमाम जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जयपुर के दैनिक भास्कर की न्यूज के आधार पर पीएफआरडीए में जमा राशि विड्रॉ कर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में ट्रांसफर करना चाहती थी गहलोत सरकार, जिसके कारण आदेश भी जारी कर दिए थे कि एनपीएस बंद कर दिया जाए और एनपीएस की कटौती भी बंद कर दी गई। लेकिन अभी फिलहाल जीपीएफ के खाते के अंदर कटौती शुरू नहीं की गई है, जिसका बड़ा क्या कारण है, जिसकी यदि हम बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम फंड में जमा 39,000 करोड़ लौटाने से पीएफआरडीए का इनकार कर दिया गया है। कहा गया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम पर केंद्र का जो ब्रेक लगा है, इसकी हम बात करते हैं विस्तार से। ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर हम लेके हैं जिसमें हम प्रदेश के 5.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो ओपीएस लागू करने का सीएम अशोक गहलोत की बहुचर्चित बजट घोषणा धरातल पर उतारने से पहले ही आधार में लटक गई है। केंद्र के अधीन आने वाली पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको पीएफआरडीए के नाम से जाना जाता है, न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस के दायरे में आने वाले राज्य के कर्मचारियों के अंशदान का 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से इनकार कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर बात करें तो सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी। ऐसा ऐलान किया गया था कि एनपीएस में कर्मचारियों की कटौती बंद कर दी जाएगी और पीएफआरडीए में जमा उनकी राशि जीपीएफ में शिफ्ट कर दी जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने 21 अप्रैल को एफडीआरडीए को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद से एनपीएस के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दी गई है। इसलिए कर्मचारियों को जो अंशदान एनपीएस में दिया गया है, सरकार उसे विड्रॉ करना चाहती है। अब 2 मई को पीएफआरडीए यहाँ पर जवाब खत में लिखा है कि पीएफआरडीए एक्ट 2013 व पीएफआरडीए रेगुलेशन 2015 में एनपीएस योजना के तहत राज्यांश व कर्मचारी, राज्यांश का मतलब है कि राज्य के द्वारा जो 10% कटौती करके जमा करवाई गई थी वो, और साथ ही जो 10% कर्मचारियों के द्वारा जमा करवाई गई थी, दोनों के लिए यहाँ पर जमा राशि को राज्य सरकार के रेवेन्यू रिसीट के लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखित पत्र में पीएफआरडीए ने स्पष्ट कहा है कि न तो राज्य के द्वारा 10% जमा राशि और न कर्मचारियों के द्वारा 10% जमा राशि को वापस करने का कोई प्रावधान हमारे जो एमओयू हुआ था उसमें नहीं है, ऐसा लिखकर भेजा है, जिससे राज्य के कर्मचारियों के लिए यहाँ पर संकट उत्पन्न हो गया है। इससे राज्य सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। इस पूरी कैलकुलेशन को यदि हम 3 भागों में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य के 5.5 लाख कर्मचारियों का भविष्य उलझ गया है। जाने इसकी क्या भूमिका, किसके पास क्या विकल्प हैं। तीनों विकल्पों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहला जो विकल्प है वो ये है कि गहलोत सरकार के पास क्या विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, राज्य सरकार तर्क देगी कि कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करना उनका हक है। यहाँ पर 1 अप्रैल से सरकार ने एनपीएस के तहत की जाने वाली कटौती बंद कर दी गई है। सरकार राज्यांश के रूप में हर साल 2,000 करोड़ रुपए एनपीएस में जमा करवा रही थी, जो 10% राज्य सरकार के द्वारा था। यदि पीएफआरडीए राशि नहीं लौटाता है तो भी राज्य कर्मचारियों को ओपीएस दे सकती है। हालांकि ओपीएस लागू करने के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ये राज्य सरकार का पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प ये है कि राज्य सरकार के महाधिवक्ता से मामले में विधिक राय लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार कोर्ट में तर्क दे सकती है कि पीएफआरडीए
का गठन यूनियन लिस्ट के 71वें आइटम के तहत हुआ है, इसलिए इसके नियम कानून राज्य पर लागू नहीं हो सकते। तो ये दोनों विकल्प भी कर्मचारियों के पक्ष में है। यदि सरकार ऐसा करती है तो कर्मचारियों के लिए हित में रहेगा। दूसरा विकल्प यह है कि जो पीएफआरडीए है उसको क्या परेशानी है, वो क्यों लौटाना नहीं चाहती, इसकी हम बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ व हिमाचल भी ओपीएस लागू कर चुके हैं। 3 राज्यों के एक साथ विड्रा कर लिया तो 1 लाख करोड़ रुपए निकलने, इसलिए यहाँ पर इनको ये विकल्प है कि वो वापस नहीं देना चाहते। मार्च 2022 तक पीएफआरडीए फंड में राज्यों को 3.60 लाख करोड़ रुपए जमा था। राजस्थान के साथ हिमाचल व छत्तीसगढ़ ने भी ओपीएस की घोषणा की है। यदि तीनों राज्य एक साथ पैसा विड्रा करते हैं तो बाजार से करीब 1 लाख करोड़ रुपए बाहर निकलेगा। एनपीएस में मौजूदा जो क्लोज में एक्टिव के 3 विकल्प हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है कि वीआरएस लेने पर यहाँ पर जो पैसा वापस लौटाने की जो शर्त दी गई थी, जो एमओयू हुआ था, उसमें 3 विकल्प दिए गए थे। पहला यह है कि यदि कर्मचारी वीआरएस लेने पर ऐसे में 80% राशि फिर फंड में रीइन्वेक्टिव करनी होगी। दूसरा है रिटायरमेंट पर, ऐसे में 40% राशि फंड से रीइन्वेस्ट करनी होगी। और तीसरा है कर्मचारियों की मृत्यु होने पर, ऐसे में परिजनों को फंड की राशि पूरी राशि मिल जाएगी। यहाँ पर शुरू में जो एमओयू हुआ था उसके अंदर यहाँ पर एनपीएस के अंदर राशि लौटाने के 3 प्रावधान किए गए थे, जिनकी यहाँ पर बात की गई है। पहला है कि आपको वीआरएस जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं वहां पर 80%, दूसरा रिटायरमेंट पे 40% नगद यहाँ पे निकासी है, और तीसरा कर्मचारी की मृत्यु के ऊपर 100% यहाँ पर राशि निकासी के प्रावधान किए गए थे। लेकिन ओपीएस लागू करने पर बीच में ये चौथा विकल्प आ गया पूरी राशि वापस लौटाने के लिए, इसलिए यहाँ पर अभी जो इनको जो पीएफआरडीए है वह यहाँ पर लौटाने में असक्षम प्रदर्शित कर रही है। तीसरा यहाँ पर विकल्प यह है कि कर्मचारियों को सबसे बड़ा नुकसान क्या है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो कर्मचारियों के लिए है उसकी गणना करते हैं, इसकी बात करते हैं। ओपीएस के आदेश पर अब तक जारी नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि एनपीएस की कटौती बंद कर दी गई है, लेकिन ओपीएस को लागू करने के नोटिफिकेशन और आपके जो जीपीएफ की जो कटौती है वो प्रारंभ नहीं की गई है, इसलिए ओपीएस को लागू होने में संयम अभी भी बरकरार है। यहाँ पर यदि बात करें तो एनपीएस कटौती से मिलने वाला इनकम टैक्स बेनिफिट भी बंद हो गया है, क्योंकि 10% कर्मचारियों के 1.5 लाख रुपए के अंदर काउंट किया जाता था, जिससे कि इनकम टैक्स के अंदर उनको बेनिफिट था। अब एनपीएस बंद हो गया है, तनख्वाह बढ़ गई है, जिसके कारण एनपीएस की जो स्लेब है उसके अंदर वो आपकी जो इनकम टैक्स की स्लेब है उसमें उनकी राशि अधिक जा रही है, जिसके कारण उनको इनकम टैक्स अधिक देना पड़ेगा। ये 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर नुकसान कर्मचारियों को हो रहे हैं। सरकार ने 1 अप्रैल से एनपीएस में कटौती बंद कर दी है, फिर ओपीएस लागू करने के आदेश जारी नहीं किए गए। एनपीएस का फायदा मिलना बंद हो गया और ओपीएस का लाभ शुरू नहीं हुआ है। कानून पचड़े में ओपीएस लागू करने में दिक्कत हुई है तो कर्मचारी दोहरी मार खाएगा। एनपीएस में कटौती से कर्मचारियों को इनकम टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, जो अब बंद हो गया है। ये 2 बड़े नुकसान कर्मचारियों को झेलने पड़ेंगे। 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी सरकार सेवा में आए हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सरकार उन्हें एनपीएस देगी, पर एनपीएस से बाहर आने वाले सरकार के कर्मचारियों की सहमति नहीं ली है। यहाँ पर यह भी बड़ा नुकसान है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो एनपीएस में भी सबसे अधिक फंड जमा करने वाला राज्य राजस्थान ही है। यहाँ पर एनपीएस में कर्मचारियों के मूल वेतन का 10% व इतनी ही राशि राज्य सरकार के अंशदान के रूप में पीएफआरडीए में फंड में जमा करवाई जाती है। 18 साल में यदि हम देखें तो राजस्थान ने इस फंड में 28,000 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। ब्याज सहित यह राशि 39,000 करोड़ रुपए हो चुकी है, जो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पीएफआरडीए वापस करने से लौटा दी गई है। यहाँ पर इनकार कर दिया गया है और लिखित के अंदर स्पष्ट रूप से ये कहा है कि एक्ट जो 2013 व पीएफआरडीए रेगुलेशन 2015 में एनपीएस योजना के तहत राज्यांश जो राज्य के द्वारा 10% है वो और साथ ही कर्मचारियों के
10% जो जमा राशि है राज्य सरकार को रेवेन्यू रिसीट में लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस लिखित आदेश के द्वारा राज्य सरकार और कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।